तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H के बारे में। इससे जुड़ी सभी जानकारियों पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि ये क्यों भरना चाहिए आपको, इनके लिए एलिजिबल कौन होते हैं, इसे भरने से क्या होगा, अगर इस फॉर्म को नहीं भरा गया तो क्या, और इसे कब कब भरना होगा, और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी टोटल एनुअल इनकम यानी कि कुल वार्षिक आय एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, लेकिन जो आपको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से आमदनी हुई है वो 40,000 या 50,000 से ज़्यादा है, और उस इनकम पे, उस इंटरेस्ट इनकम पे बैंक आपका TDS या टैक्स भी काट रहा है, तो आप एक एलिजिबल कस्टमर हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे भर के आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका टैक्स या TDS नहीं काटा जाए। और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख सभी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, 3 लाख उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष के भीतर है, और 5 लाख उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। और ये जो 40,000 और 50,000 इंटरेस्ट इनकम की जो हमने चर्चा की, ये 40,000 सभी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है और 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और फ्रेंड्स, जानने वाली बात ये भी है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की चर्चा हमने की, या जो इंटरेस्ट लिमिट 40,000 या 50,000 के बारे में बात की, ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन ला के इन लिमिट्स को बदल सकती है, लेकिन करेंटली यही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कि यदि आप एलिजिबल हैं और फिर भी आप ये फॉर्म अपने बैंक को सबमिट नहीं कराते हैं तो क्या होगा। तो यदि आप ये फॉर्म 15G या H अपने बैंक को सबमिट नहीं कराते हैं तो बैंक सेक्शन 194A के अंतर्गत आपका टैक्स 10% के रेट से काट लेगा उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आपने अपने फिक्स डिपॉजिट्स पे कमाया है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 60,000 रुपये का इंटरेस्ट कमाया अपने फिक्स डिपॉजिट से, तो बैंक 10% के रेट से 6,000 रुपये टैक्स आपका काट लेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये फॉर्म आपको अपने बैंक में कब जमा कराना होता है। तो ये फॉर्म आपको प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, यानी अप्रैल मंथ में आपको बैंक में जमा कराना होता है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको डाउट है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में, तो मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कि फॉर्म 15G एंड 15H में क्या डिफरेंस है या इनमें क्या अंतर है। तो जहां फॉर्म 15G कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है उनके लिए है, वहीं 15H उनके लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं। फॉर्म 15G के लिए जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो 40,000 की देखी जाएगी। फॉर्म 15H के लिए वही लिमिट 50,000 रुपये की हो जाएगी, यानी कि जब 40,000 या 50,000 से ज़्यादा की इंटरेस्ट कमाई होगी एक SSE की, तभी उनका 10% TDS कटेगा। अगला ध्यान देने वाली बात, कि ये फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास एक वैलिड पैन का होना अनिवार्य है, और ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए फॉर्म नहीं है, यानी कि जो भारत के नागरिक होंगे वही इस फॉर्म को बैंक में जमा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिलेटेड ऐसे ही छोटे वीडियोस आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही छोटे से और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो से भी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।